हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुते हम सभी को। और अभी हो चुका है सुबह का टाइम। जैसे सर्दियों का टाइम है तो सुबह की जो शुरुआत होती है वो चाय से होती है। गर्म पानी पी लेती हूँ मैं, उसके आधे घंटे बाद में चाय बनाती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय निकाल ली कप में, और अपने हस्बैंड की जो है मैंने रख दिए चायदान में ढक कर रख दिए। और यहाँ पे लगा दिया मैंने अपना पानी। जब तक मैंने चाय पी, जब तक मेरा अच्छे से पानी जो है खदक गया है, तो पानी रख दिया मैंने बाथरूम में। उसके बाद मैं लगाने लग गई यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि फिर लाइट चली गई थी कल, तो फिर मैंने गैस पे पानी गर्म किया था। गैस पे अच्छे से हो नहीं पाता पानी गर्म, तो इसलिए आज मैंने पहले ही पानी लगा दिया था गर्म करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा लगाया था। तो यहाँ पे अभी मैं बाहर वाले कमरे में पहले झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर वाले कमरे का जो कूड़ा है वो मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। मतलब जो मोटा मोटा कूड़ा होता है वो मैं उठवा लेती हूँ, अपना डस्टबिन में डाल देती हूँ। और जो थोड़ी मिट्टी वगैरह हो जाती है वो मैं बाहर ही निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे स्टैंड वगैरह हटा के तब मैं अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ, सारा सामान हटा के। झाड़ू एक बार अगर साफ़ है ना, तो साफ़ लगी है तो पोछा लगाने में टाइम नहीं लगता। अगर झाड़ू गंदी लगी होगी तो फिर पोछा लगाने में हमें टाइम लगता है। तो इसलिए मैं झाड़ू जो है तसल्ली से लगाती हूँ, धीरे धीरे से। आधा घंटा 15-20 मिनट मेरे को लग जाता है दोनों कमरे में झाड़ू लगाने में। तो इसलिए झाड़ू थोड़ा आराम आराम से लगाती हूँ। दो दो बार लगाती हूँ, एक बार लगा दूँगी फिर उसके बाद फिर मैं दोबारा लगाती हूँ झाड़ू। तो यहाँ पे आगे वाले रूम में मैं लगा के आ गई। और देखो किचन मेरी बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि किचन जो है मैं रात में ही पूरी साफ़ करके छोड़ देती हूँ, एकदम बर्तन वगैरह धो के। और इस रूम में भी मैंने जो है झाड़ू लगा दी। तो फिर मुझे सिर्फ सुबह झाड़ू पोछा ही लगाना रहता है। खाना हम इतनी जल्दी खाते नहीं हैं, तो इसलिए बस मैं सुबह झाड़ू पोछा वगैरह लगाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो मैं पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरे ना बिना चाय से जो है आलस नहीं उतरता। इसलिए चाय वगैरह पी के फिर मैं गई थी नहाने। नहाने के बाद आ गई हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं बना रही हूँ तिल की बर्फ़ी। तो जैसे मुझे आती वैसे ही मैं बना के मतलब ट्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तिल जो है वो अपने भून लिया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया गुड़, अंदाजे से मैंने गुड़ डाला है। और अंदाजे से 1 कप चावल होंगे, बस 1 ही कप गुड़ था और 1 कप चावल, ऐसे वो सॉरी तिल, 1 कप तिल होंगे और 1 कप चावल। तो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया। तो जो गुड़ था हमें अच्छे से पिघला लेना है उसको। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अपने तिल, जो कि भून के रखे हुए थे मैंने फ्राई करके साइड में। और अब मैं डाल दूँगी इसमें घी, 1 चम्मच घी डाल दिया। घी से जो है एकदम सॉफ्ट रहती है, चिपकती नहीं है। घी डाल दिया। उसके बाद मैंने थोड़े से डाल दिए बादाम काट के। और यहाँ पे मैंने साइड में चढ़ा दी दूसरी कढ़ाई, उसमें मैं भून रही हूँ आटा। आटा हमें भून लेना, मतलब आटे की बना रही हूँ मैं। अलग अलग तरीके से बनती है बर्फ़ी, लेकिन मुझे ऐसी आती है, चक्के जैसे चक्के बनाते हैं ऐसे ही। तो आटा भी जो है हमें ज़्यादा नहीं भूनना, सिर्फ जैसे खुशबू आने लगे तब उसके बाद फिर हमें बंद कर देना है, वो भी धीमी धीमी गैस पे। तेज़ गैस पे भूनेंगे तो वो जल जाएगा आटा हमारा। तो इसलिए धीमी धीमी गैस पे हल्का हल्का ब्राउन सा हो जाए, जब खुशबू आने लग जाए तो समझो कि हाँ हमारा आटा जो है भुन चुका है। तो मुझे भी जो है ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनना है बस। तो देखो लगभग हमारा जो आटा है वो भुन ही चुका है, हो चुका है, मतलब अच्छे से ब्राउन है, हल्का ब्राउन। तो इसको भी जो है हम गैस को कर देंगे बंद, और कढ़ाई में से जो है साथ के साथ निकाल लेंगे, वरना अगर कढ़ाई में छोड़ देंगे तो फिर और लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारा और जो आटा है वो हो चुका है भुन के तैयार। तो गैस कर देते हैं बंद। उसके बाद दूसरी जो कढ़ाई में मैंने जिसमें तिल और ये पाक बनाया था, गुड़ का पाक, उसी में मैं जो है अपना आटा डाल दूँगी। आटा डाल के इसको कर लेना अच्छे से हमें मिक्स। मतलब ठंडा हो गया था ये, और आटा गर्म था तो ठीक था, ज़्यादा वो नहीं हुआ था, मतलब पतला नहीं हुआ था। ज़्यादा टाइट भी हो जाता तो फिर बर्फ़ी खाई नहीं जाती। तो यहाँ पे एक प्लेट में लगा लेता मैंने घी, और उस प्लेट में जो है मैंने जो ये बर्फ़ी का जो बैटर था वो निकाल दिया था इसमें प्लेट के अंदर। और मैं पहली बार बना रही हूँ बर्फ़ी। लड्डू बनाए थे मैंने पिछली बार, मैंने सोचा अब की बार चलो मैं बर्फ़ी बना लेती हूँ। बर्फ़ी भी अच्छी लगती है। हाँ, मैं तो खाती नहीं हूँ तिल वगैरह की, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ही बनाई थी बस, सिर्फ देने के लिए, दान के लिए बनाई थी थोड़ी सी। और 1-2 पीस घर में खा लेंगे बस। उसके बाद यहाँ पे होगी साइड में हमारी बन के चटनी तैयार हरा धनिया की। तो मैंने डाल दिया इसमें नींबू, उसके बाद यहाँ पे डाल दिया नमक। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैं क्या, देखो पहले मैंने यहाँ पे घोल लिया बेसन। तो बेसन देख के तो समझ आ गया होगा कि क्या बन रहा है, चीला। तो मैं यहाँ पे बना रही बेसन के चीले। और ये ना घर का पिसा हुआ बेसन है, तो इसलिए थोड़ा मोटा मोटा है बेसन, तो इसलिए चीले जो है थोड़े मोटे बनाने पड़ रहे हैं। और पहला चीला तो अधिकतर चिपकता ही है, सभी का चिपकता है, चाहे वो नॉन स्टिक तवा हो या लोहे का तवा हो।
तो पहले चीले को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, धीमी धीमी गैस पे पकाना पड़ता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद जो दूसरा चीला होता है वो तो आसानी से हमारा होता जाता है। तो देखो ऐसे हुआ था, पहला मेरा भी चिपक गया था, उसके बाद दूसरा देखना एकदम आसानी से होता जाएगा, दूसरे में टाइम नहीं लगता। देखो अच्छे से सीख भी गया साइड से। और हरा धनिया डाला था मैंने इसमें खूब सारा। तो चलिए इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर एंड। लाइक करके जाना, व्लॉग सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।